आश्वासन देके चले। क्या नाम है भैया आपका? मैं राजेंद्र सिंह। क्या किस लिए आप आए हैं, क्या कुछ बताइए आप। मैं गुड़ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष था युवा कांग्रेस का। बंसल समाज का ये आंदोलन विगत 1 वर्ष से चल रहा था। इनकी 2 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो स्वाइन फ्लू बीमारी फैली थी और मृत सुअरों का मुआवजा इनको दिया जाए। दूसरा इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब पहले सरकार के जो होती थी तो वो सरकार क्या करती थी कि जो बांस का इनका व्यापार था, ये बांस के व्यापार से इनकी जीविका चलती थी। उसमें शासन प्रशासन की तरफ से कुछ सब्सिडी और कुछ सहयोग मिलता था, वो बंद हो गया है। तो इनके गुजर बसर का जो है वो अब संकट आने लगा है। रोजगार के लिए इनको परेशान होना पड़ रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बरसात में देखिए अभी बारिश होने लगी है, बुधिया रहा है, तो इन लोग बरसात में कैसे रहते हैं, इसे क्या कुछ अब किस तरह से बरसात के महीने में ये माने यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब आप सब लोग खुद ही देख सकते हैं, देखा है आपने। तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके इन लोग आए हैं और लेडीज भी हैं, वो कैसे गुजर बसर करती होंगी। अब छोटे छोटे बच्चे और परिवार को लेकर के अपना जीवन दांव पर लगा करके ये धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने है, तो क्या किसी की नजर इन पर नहीं पड़ती? कलेक्ट्रेट कार्यालय के बताइए, इतना नजदीक है, 100 मीटर के अंदर अगर कलेक्ट्रेट कार्यालय है और 1 साल से हो गया इस आंदोलन में, आज तक जिला जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे जिले का कलेक्टर हो कि कोई भी बड़ा अधिकारी हो, आज तक उन्होंने इस धरने पर पहुँचने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया और ना ही उनकी बात सुनने यहाँ पर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं अभी रीवा कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हूं। आप दिखा सकते हैं कलेक्ट्रेट पीछे ही है और शुक्ला जी भी अभी आए हैं, मंत्री जो हैं बिंद के, और आश्वासन इनको दिया है। तो ये बताइए कि अगर ये कुछ जो आश्वासन के बता रहे हैं कि 2000 रुपये प्रति व्यक्ति दिया है और एक व्यक्ति की 10-10 सुअर मर गई हैं, अगर ये नहीं इनके मन का अगर होगा तो क्या आप लोग करेंगे, ये बताइए। अब बंसल समाज के आंदोलन के संबंध में हम लोग जो जिस तरह से मंत्री जी ने यहाँ पर आकर इस धरना स्थल पर आश्वासन दिया, वो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बात सिद्ध होती है कि मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करने में अंतर है। उद्योगपति और जो अडानी अंबानी जैसे व्यापारी हैं, उनके लिए इनकी योजनाएं अलग है और गरीब तबके के साथ ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। ये कहते तो हैं कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, लेकिन धरातल में इनकी सोच और मानसिकता कुछ और है। हम बंसल समाज के न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक बंसल समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति का करोड़ों का अरबों का पैसा माफ हो जाता है, वो लेके देश से भाग जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ये बेचारे बरसात में इस तरह रहने के लिए मजबूर हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बार? अब इसमें ये बात तो प्रतीत होती है सीधे सीधे कि सरकार की विचारधारा और उनकी कथनी करनी में धरती आसमान का अंतर है। गरीबों के लिए उनके लिए योजनाएं हैं कि लॉलीपॉप देने का सरकार काम करती है और यहाँ जनता जो है तो परेशान है। किस तरह से कीड़े मकोड़े जिस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उस तरह से एक आम आदमी की माने यहाँ पर परेशानी हो रही है और माने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के परिवार एकदम से परेशान है और इस धरने पर बैठा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सुअर पालक लोग सब धरना पर बैठे हैं। विगत 1-1.5 साल पहले सुअर की एक बीमारी फैली थी, जो आप ये पोस्टर में भी देख सकते हैं। सुअर पालकों को अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की बीमारी एक फैली थी, जिससे सुअर सारे अपने आप मर रहे थे, जिससे सरकार ने भी इनको इंजेक्शन लगवा के मारने की एक मुहिम चालू की। और आज राजेंद्र शुक्ला जी आए हैं और इनको आश्वासन दिए हैं कि प्रति व्यक्ति 2000 रुपये दिया जाएगा, परंतु इनका कहना है कि गाइडलाइन के हिसाब से प्रति सुअर 2000 रुपये दिया जाएगा और राजेंद्र शुक्ला जी बोल गए हैं कि प्रति व्यक्ति 2000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर हाल ही में राजेंद्र शर्मा जी भी सर बोल रहे हैं, हमारा जानवर पहले बेडाउट घूम रहे थे तो शासन ने बताया कि इसको आप बांध के रखिए, तो मान लीजिए कारणवश छूट गए हैं, तो यहाँ के कर्मचारी नगर निगम के कर्मचारी थे, तो जानवर पकड़ ले गए। जब पकड़ हम लोग छुड़वाने गए, बोले भाई जानवर मेरा है, बोले 2000 रुपये लगेगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी। 2000 क्यों लगेगा? जानवर छुड़वाई 2000 लगेगा एक जानवर का। तो आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों लगेगा? वो हम पूछे तो क्यों लगेगा, कहीं ये बेडाउट जो घुमा रहे हो इसका लगेगा। उसकी सरकारी कुछ पर्ची काटी गई? हाँ, पर्ची काटी गई और हम लोग को आधार कार्ड लिया गया और रसीद दिए हम लोग के पास, ये रसीद रखो, अब जब ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे तुम लोग को जुर्माना लगाएंगे।
तब आप लोग सुधरोगे। चलिए, इस बार आप लोग का विधानसभा चुनाव है, आप लोग वोट डालते हैं? जी सर। तो क्या है कि क्या माहौल है इस बार, किसको वोट इस देंगे? बार माहौल हमको ये समझ में आ रहा, सरकार ये वाली सरकार तो कोई काम की ही नहीं है। सीधी सी बात ये बताइए, आज हमारे लोग कितने लोग 11 महीना से आंदोलन चल रहा है, और अभी राजेंद्र शुक्ल जी आए थे, बोले 2000 रुपए मैं प्रति आदमी दूंगा। 1 लाख 1.5 लाख तो मेरा टेंट का हो गया श्रीमान। तो जब मैं 2000 पाऊंगा तो 1 लाख रुपया टेंट वाले कैसे दूंगा? अच्छा, ये टेंट किराए से लगा? जी सर, किराए से लगा हुआ है। इतने आदमी आप लोग सिर्फ इस टेंट में सोते? जी सर। बताइए। और इससे ज्यादा भी हैं, अभी लेट हो गए हैं आप लोग, नहीं तो इससे ज्यादा पब्लिक आप दिखते। रीवा का ये विकास आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक विशेष समाज के लोग रोड के बगल में टेंट लगा के सोने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा बंसल। आप लोग यहाँ क्या आंदोलन करने आए हैं? आंदोलन करने आए सर। हम लोग ये आंदोलन में रहते, हम लोग की सुनाई भी नहीं है कुछ। यहाँ चाहे बच्चे मर जाएं, चाहे हम लोग भी मर जाएं, बारिश भी हो रही है, हम लोग की कुछ सुनाई नहीं है। तो बारिश में आप लोग कैसे रहती हैं? कैसे रहते हैं, भीजते हैं, चाहे कीड़ा खाए, चाहे मकोड़ा खाए, चाहे मच्छर खाए, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और इनको घर में ऐसे गील कपड़ा पहन के ऐसे घूमते हैं, कहाँ तक सूखा पाएंगे? ये स्कूल नहीं जाता ये बच्चा? स्कूल जब कहाँ से जाए, जब उसको अन्ना कपड़ा के हमारे पास नहीं है व्यवस्था, कहाँ से जाए? पता ये विकास है कि बिन चप्पल के छोटा सा बालक यहाँ पास बरसात में टेंट में रहने के लिए मजबूर है। ये मैं आपको रीवा का विकास दिखा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखा रहा हूँ।